नमस्कार, मैं हूँ स्वाति आपके साथ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने ऑरा को एनहांस कर सकें और आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें हर सेक्टर में। ये कन्या राशि, कन्या लग्न दोनों के लिए है। देखिए, कन्या की बात करूँ तो ये ज़ोडिएक में छठे घर को कन्या कहलाते हैं, 6 ज़ोडिएक साइन। और 6th हाउस क्या है? 6th हाउस को कहते हैं रोग, ऋण, शत्रु और हर प्रकार की जो बाधाएं, ऑब्स्टेकल, पेंडिंग कर्मा, जो पिछले जन्म के कर्म हैं, वो सबको कन्या राशि का जो घर है वो कहते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने पेंडिंग कर्मा क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने कर्ज उतारिए। जो भी कर्ज, अब कर्ज रखने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि कर्ज ना रहे। और अगर आपने बहुत वाइटल था, आपने ले लिया कर्ज, तो कर्ज उतार दीजिए, कर्ज रिटर्न कर दीजिए, हिसाब किताब सही कर दीजिए। और वैसे भी कन्या का लॉर्ड है बुध, मरकरी। बुध का काम क्या है? बुध है बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, जिसके चार्ट में बुध बहुत सही हो, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत सही रहती है। लेट्स से मरकुरी एग्जॉल्टेड है, बुध आपके चार्ट में बहुत बढ़िया स्थिति में है, तो मरकुरी अपने आप ही आपको हेल्प करेंगे, वो इंटेलिजेंस देंगे जिससे आप अपने लोन चुका पाएँ। अब वो उनको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, वो अपना ही दिमाग, बल्कि वो इतने शार्प होते हैं। कहा जाता है कि कन्या राशि की इंटेलिजेंस हाईएस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ज़ोडिएक साइन। तो वो लोन लेने से पहले हिसाब करेंगे कि मैं चुकाऊंगा कैसे और चुका पाऊंगा या नहीं, वरना वो नहीं लेंगे, कर्ज नहीं लेते हैं। जिनका बुद्ध बहुत सही है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कर्ज सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, कर्ज अलग तरीके की चीज़ें भी होती है। जैसे जीवन के जो कर्ज होते हैं, रिश्तों के कर्ज, यानी सिंबॉलिक वे से बताऊँ तो जैसे कि आपके माता पिता ने बचपन में आपके लिए बहुत कुछ किया था, आपको बड़ा किया है, खिलाया पिलाया, तब तो उन्होंने कोई हिसाब नहीं किया था। लेकिन आप जब बड़े हो जाते हैं, आपको वो रिटर्न में उनकी सेवा करनी पड़ेगी, या उनको फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा, या बीमारी में उनका साथ देना पड़ेगा। ये जो कर्ज होता है, रिश्तों के कर्ज, वो भी आपको चुकाने पड़ेंगे। बल्कि जो कन्या राशि के लोग हैं, उनका लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस मामले में कि उनके जीवन में 100% कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उन पर डिपेंडेंट हो जाएगा और उन्हें उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उनको लेट से वो रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, पर वो उनको पैसे देंगे, उनकी सेवा करेंगे, बहुत करेंगे। एक्चुअली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरे कुछ कन्या राशि के फ्रेंड्स रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई है, पूरा मैं उनकी स्टोरी सुनी हूँ। बहुत सारे कन्या राशि वालों के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड, वो वर्गो थी। तो उसने भी अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे उनकी एक दादी थी, ग्रैंड मदर, और उनकी बहुत सेवा की थी। कोई नहीं था, सारे उनके बेटे भी चले गए थे, तो वो अकेली उनकी सेवा करती रही। एंड तक वो इतना सेवा की, एंड में वो थक के चूर हो चुकी थी। पर फिर भी, बिकॉज कन्या जो है, उनमें एक इनबिल्ट एक सिस्टम है जिसमें वो सेवा की भावना, बिकॉज 6th हाउस सेवा भी है ना, वो खुद ही सेवा करते हैं। उनको किसी को उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही करेंगे। कभी कभी चाहेंगे नहीं, फिर भी करेंगे, क्योंकि नेचर ने उनको ऐसे ही प्रोग्राम कर दिया है। तो उसने वैसा किया था, मतलब जैसे टीयर्स, आंसू आंखों में आने तक उसने सेवा किया था एक पॉइंट पर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर सडनली उसके लाइफ में, क्योंकि उसने उसके दादी के लिए उसका एक पेंडिंग कर्मा था, तो उसने वो कर्मा पूरा किया और सडनली सब खत्म हो गया और वहाँ से वो निकल गई। सिचुएशन ऐसा बदल गया कि शी गॉट मैरिड और शादी करके वो वहाँ से निकल गई। और उसके बाद उसकी लाइफ बहुत अमेजिंग है, एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला उसे। बहुत अभी इतने कंफर्ट में वो रह रही है कि उसको, मतलब सब नौकर चाकर सब है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत ऐश कर रही है, बहुत अच्छी लाइफ है। मेरा पॉइंट ये है कि उसको जो ड्यूटी दिया गया एक पॉइंट पे उसने किया, तो फिर उसकी लाइफ चेंज हुई। तो पॉइंट ये कि आपके लाइफ में एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप आएगा, बहुत आपको करना पड़ेगा। आप चुपचाप शांति से कीजिए, उस वक्त शांति मेंटेन रखिए। जैसे वो कंप्लीट हो जाए, समय आपका पेंडिंग कर्मा पूरा हो जाए, चीज़ें बदल जाएंगी। आप कितना भी कोशिश कर लो, नहीं बदलेगा। क्योंकि क्या होता है कि पिछले जन्म में
जो हमारा कुछ पेंडिंग कर्मा रहता है, जिसके लिए आप कर रहे हो उन्होंने आपके लिए कुछ किया था तो आप रिटर्न कर रहे हो, तो वैसा ही है। इट्स लाइक रिटर्निंग अ लोन, वो है। उसके अलावा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी से कोई भी काम मुफ्त में मत करवाइए। अगर किसी ने आपको कोई सर्विस दिया है तो उसको हमेशा कुछ रिटर्न में दे दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ और दे दीजिए, खाना खिला दीजिए या उसके लिए कोई काम कर दीजिए। तो रिटर्न हमेशा अपना हिसाब किताब सही रखिए अपने लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कन्या वाले करते ही हैं, जिनका बुद्ध अच्छा है, जो सही अलाइंड हैं, वो डेफिनेटली करेंगे। वो रिटर्न में जो भी उनके लिए कुछ भी करता है वो रिटर्न में करते हैं 100%, मैंने वो देखा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप डेफिनेटली कीजिए। अब चलिए आते कुछ और चीज़ें जो आप कर सकते हैं, वो है सिंस मरकरी आपका पावर है, तो मरकरी यानी बुध, उसके लिए आप बुध यानी कौन है? बुध यानी भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी से जुड़िए, भगवान श्री कृष्ण से जुड़िए। उनके कैसे जुड़ सकते हैं मैं बता रही हूँ, बहुत सिंपल वे है। हरे कृष्णा हरे राम का चैंटिंग सुनिए, खुद चैंट कीजिए, स्पेशली वेडनेसडे के दिन। और श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, वो भगवान श्री कृष्ण का ऑलमोस्ट उनकी ही वाणी है, वो खुद श्री कृष्ण उसमें बसते हैं कहते हैं, वो पढ़िए। अपने लाइफ को उसी तरह अडेप्ट कीजिए। और क्या कर सकते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण जी से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि एक कन्या राशि लोगों का प्रॉब्लम होता है, जो मैंने भी देखा है, राशि और लग्न दोनों का, कि वो लोग कहीं ना कहीं प्रेम ढूंढते हैं अपने जीवन में, कि कोई उन्हें सच्चा प्रेम करे या उनको लव मिले। बहुत बार उनको बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत बार उन्हें प्रेम मिलता नहीं है, कोई उन्हें प्यार करने वाला होता नहीं है। तो वो प्रेम का जो सोर्स है, लव का सोर्स है, वो भगवान श्री कृष्ण से मिल सकता है उन्हें। जब वो उनसे जुड़ेंगे, उनके संगीत सुनेंगे, कोई भजन हुआ या कोई सॉन्ग भी हुआ, पॉपुलर सॉन्ग भी हुआ, या फिर उनको याद करोगे या फिर अपनी व्यथाओं ने बताओगे, तो एक अजीब सा स्ट्रेंथ आता है। जैसे मीरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी, काइंड ऑफ वो एक वर्गो टाइप की ही है, तो वैसा है। तो उस तरीके से एक कनेक्शन बनाइए, तो उससे आपका बुद्ध भी अच्छा होगा। और जैसे ही आपको एक प्रेम का स्रोत मिलेगा, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। नेक्स्ट आप है अर्थ साइन, यानी पृथ्वी तत्व आप में बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पृथ्वी तत्व से जुड़े रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल रेमेडी है, आप जाइए पार्क में, जाइए पार्क में वॉक लीजिए सुबह या शाम कोई भी टाइम पर, और पेड़ पौधों से जुड़िए। जो खाली मिट्टी है उस पर चलिए, ग्राउंड एनर्जी जो है उससे कनेक्ट होइए। या फिर गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। गार्डनिंग जब करेंगे, मिट्टी को टच करेंगे, जब हाथ में या पैर टच होता है, तो आपका बॉडी जब टच होता है तो आपको ग्राउंड एनर्जी मिलती है, वो ज़रूर कीजिए। अर्थ एनर्जी, अपने गांव को जाइए, वहाँ बैठिए, उस जगह की एनर्जी को लीजिए, जो नेचुरल ब्यूटी का एनर्जी है। कभी ट्रैवल पे चले जाइए, किसी ट्रैवल पे ऐसी जगह जाइए हमेशा जहाँ पर नेचर हो, नेचुरल ब्यूटी हो, पेड़ पौधे, पहाड़, ये जो अर्थ की एनर्जी हो, शांति हो, वो एनर्जी आपको रिचार्ज करेगी, वो डेफिनेटली कीजिए। सेकंड है, आपको वाटर एनर्जी भी चाहिए क्योंकि आप अर्थ हैं, तो सफिशिएंट पानी पीना ज़रूरी है आपके लिए। अपने पास पानी का लोटा या पानी का ग्लास कभी कभी रख सकते हैं, वो आपको रिचार्ज करेगा। जब भी आप डिससेटिस्फाइड हैं लाइफ से, पानी पीकर अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, या फिर यू कैन टेक अ बाथ, मतलब नहाकर जो आपका सारा टेंशन है वो दूर कर सकते हैं। स्पेशली जल्दी नहाने की कोशिश कीजिए, उससे आपका पूरा कंप्लीटली रिचार्ज हो गए आप उससे, वो है। और क्या कर सकते हैं? कन्या का एक प्रॉब्लम होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, छोटे डिटेल्स में बहुत उलझ जाते हैं, और इससे बड़ा विजन उनको नहीं दिखता है कि लाइफ का बड़ा विजन क्या है। वो जुपिटर का अरेना है, मतलब जो बृहस्पति हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कन्या क्या है? बुध उनका रूलर है, तो बुध छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाता है। स्पेशली कन्या जो है वो छोटे डिटेल्स में, हालांकि इस चीज़ में वो माहिर हैं। जैसे कन्या वाले जो हैं वो बहुत अच्छे सर्जन बनेंगे, बहुत अच्छे कंप्यूटर एनालिस्ट बनेंगे। कन्या वाले मैं कह सकती हूँ कि जो राइटिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं, एडिटिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं, कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो डिटेल्स को देखना होता है
और स्पेशली आप ये काम करोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे। ऐसा काम जिसमें कोई डिटेल चेक करना हो, छोटी छोटी चीज़ें देखना हो, या फिर कुछ चीज़ों को मतलब गलती निकालना, बिकॉज गलती निकालने का काम कन्या राशि बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें गलती निकालना ज़रूरी है, जैसे होता है क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक या फिर फूड क्रिटिक, या लेट्स से एडिटिंग ऑडिट करते हैं, जैसे टैक्स ऑडिट करना या जो भी है, इस तरीके के काम है, उसमें वो नंबर 1 है। तो ये तो हुई उनकी पॉजिटिव साइड। बट आप सोच लीजिए कि वही चीज़ आपके खिलाफ कैसे जाती है, बिकॉज आप इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग इतना करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत गलती निकालेंगे, क्रिटिसाइज़ बहुत करेंगे, सबको क्रिटिसाइज़ करेंगे, खुद को करेंगे, खुद को तो तोड़ देते हैं वो लोग। तो इससे क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम होगा, आपसे लोग चिढ़ेंगे, क्योंकि आप जहाँ जाओगे गलतियाँ निकालोगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा, सबकी गलतियाँ निकालोगे, आपको दिखेगा, आप क्या करेंगे, आप इट्स अ कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसको टोन डाउन करने का सबसे बेस्ट इलाज है कुछ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, डांस करना, या फिर कुछ क्रिएटिव काम करना, पेंटिंग हुआ, सिंगिंग हुआ। आपको मीन राशि की ओर जाना है बेसिकली, कन्या का ऑपोजिट मीन है, मीन का डोमेन है क्रिएटिविटी, ट्रैवल करना। आप ट्रैवल कीजिए कहीं पर, किसी और, आपके घर में जब रहते हो, स्पेशली आप अगर एक हाउसवाइफ हो तो आप पागल हो जाते हो, हर किसी को डांटते हो, हर किसी को परेशान करते हो, खुद को परेशान करते हो, क्योंकि जैसे ही आप अपने कमरे में आते हो, अपने घर में आते हो, आपको सब कुछ दिखता है। अब इसीलिए आप चले जाइए कहीं और, किसी रिलेटिव के घर, कहीं ट्रैवल करने के लिए, किसी पहाड़ियों में, किसी फॉरेन लैंड में, वहाँ तो कुछ नहीं पता ना, तो अब वहाँ क्या गलती निकालोगे, वो टाइम तो लगेगा। तो वहाँ चले जाइए, कहीं ट्रैवल करने चलिए, जो 12th हाउस है उसके रिलेटेड काम करेंगे तो आप कन्या से मुक्त होंगे। ट्रैवल कीजिए, राइटिंग कीजिए, डायरी लिखिए, या फिर सिंगिंग कीजिए, घूमिए कहीं पर, या फिर स्पिरिचुअलिटी में जाइए, यानी मेडिटेशन कीजिए, योगा, मेडिटेशन, या मॉन्क जो है उनसे मिलना, उनको देखना, वॉच करना यूट्यूब पर, आपको एक अलग फील आएगा, आपको समझ में आएगा मॉन्क जो है वो क्या करता है, वो सब कुछ लेट गो कर रहा है, आप छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़े रखे हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। उन लोगों को देखेंगे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, आपको सब कुछ अभी नहीं छोड़ना है, बट उनसे मतलब मैं कह रही हूँ कि सीखिए, इससे आप अपने टेंशन भरे माइंड से मुक्त होंगे। आपको अपने माइंड से मुक्त होना है बेसिकली, आपका माइंड जो है उसने आपको जकड़ रखा है, बेसिकली आपका प्रॉब्लम ये है, रिलैक्स होना आपको सीखना है। अगर आपके पास कोई मीन राशि का फ्रेंड है, मीन राशि लग्न, या फिर जुपिटर रिलेटेड, धनु भी सही है, आपको ऐसे फ्रेंड रखने हैं जो बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, जो माफ़ करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उनसे जब वो आपके साथ रहेंगे आप कुछ सीखेंगे, आपका ऑरा और बढ़ेगा, ठीक है। और एज अ वर्गो आप क्या कर सकते हैं, वर्गो का डोमेन, अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, आपका डोमेन है फाइनेंस, पैसा, कुछ भी मनी रिलेटेड चीज़ें जो है उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। अपने फाइनेंसेस, अपने मनी, उसके रिलेटेड काम करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, जैसे सीए का काम, ये सब करना। और अपने फाइनेंसेस को हमेशा कंट्रोल में रखिए, मतलब कंट्रोल एज इन कि आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है, उस चीज़ को मैनेज, मतलब ध्यान से। अगर आपके पास कम भी पैसे हैं, इट्स ओके, एक डायरी में हमेशा लिख कर रखिए कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना सेविंग हो रहा है। सेविंग मेंटालिटी आपकी रहनी चाहिए। कन्या राशियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल्फ सेक्रीफाइस करना, खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं हमेशा। बहुत ड्यूटी ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा टाइप्स। या फिर कई बार ऐसे होता है कि अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को पीछे रख देते हैं और दूसरों की बातें सुनकर जो कहा जाता है वो फॉलो करते हैं। स्पेशली लड़कियों के मामले में तो वैसा ही होता है कि एम्बिशंस हो भी तभी वो सोचते हैं कि मुझे शायद वो करना चाहिए जो हर कोई कह रहा है, प्रेशर में आकर वो कर देना। तो उनको ये चीज़ चेंज करना है। ट्राई टू बी एम्बिशियस, ट्राई टू डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आपको करना है, जो आपका गोल है उसको फोकस कीजिए। ठीक है, आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं वो भी कीजिए, पर खुद के लिए भी कीजिए, मतलब बैलेंस कीजिए। वो आप तुला, मतलब आपकी जो नेक्स्ट राशि है वहाँ सीखेंगे कि कैसे सब बैलेंस किया जाता है। तो सेक्रीफाइस एक लिमिट तक कीजिए। आपको धीरे धीरे थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा आपको, खुद के बारे में सोचना, खुद को सामने रखना, सामने आना
वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये नेचर आपको चेंज करना है कैसे भी करके। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 6th हाउस कहा जाता है कि इट्स हाउस ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर डाइजेशन होता है, फूड डाइजेस्ट होता है वहाँ पर। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बहुत कन्या राशि वालों का डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, पेट खराब होना, इंटेस्टाइन डाइजेशन रिलेटेड इशू, गैस होना। स्पेशली एक बहुत ही अजीब चीज़ है एक्चुअली, जब आप टेंशन में होंगे, बहुत सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आपका सडनली पेट खराब हो जाएगा। इसका कोई कनेक्शन है आपका, तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है, इससे आपकी पूरी हेल्थ सही रहेगी। एंड ट्राई टू ईट अर्ली एट नाइट, लाइक 7 से 9 बजे के अंदर मैक्स, 7 से 8:30 ले लो, 8:30 के अंदर डिनर कंप्लीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलेगा। वरना जब आप 9, 10, 10:30, 11 बजे खाएंगे तो क्या होगा, जब आप रेस्ट करेंगे, क्योंकि डाइजेशन के लिए 2-3 घंटे तो लगते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, आप सोएंगे, रात भर बेचारा काम करेगा, उसको रेस्ट नहीं मिल रही है, तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। जैसे बॉडी एक मशीन है ना, मशीन को रेस्ट चाहिए। और आपके लिए ज़्यादा, ये तो हर राशि के लिए ये रेमेडी है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा है, बिकॉज आप उस हाउस को रूल करते हैं, 6th हाउस हैं आप, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को आप खुद रूल करते हैं, तो आपको तो करना ही पड़ेगा ये चीज़। हेल्दी खाना खाना, कुक्ड फूड खाना, बाहर का ऊट पटांग चीज़ें ना खाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आपका हेल्थ, आपको इस जीवन में सीखना है हेल्थ कैसे ठीक रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप छठे घर हैं। अगर आपके 6th हाउस में प्लैनेट्स हैं और आप कन्या राशि या लग्न है, तो आपको डेफिनेटली डिजीजेस होंगी, बीमारियां आपके पीछे भाग कर आएंगी। अगर बहुत प्लैनेट्स है 6th हाउस में, 3-4 प्लैनेट्स हैं, तो डेफिनेटली कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज आपको इस लाइफ में एज अ कर्मा भुगतना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि आपको नेचर, डेस्टिनी सिखा रही है कि कैसे सेल्फ कंट्रोल करें, कैसे बीमारियों से लड़ें। और जब आप बीमारियों से लड़ते हैं, आप ताकतवर भी बनते हैं, है कि नहीं। जैसे आपने ऐसी स्टोरी सुनी होगी, कैंसर सर्वाइवर, तो कैंसर हुआ तो उससे फाइट किए, इतना कुछ किए, फिर वहाँ से जब बाहर निकलते हैं, वो बहुत स्टोरीज़ बताते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, अब मैं सब कुछ लड़ सकता हूँ, अब मैं बहुत सतर्क हो गया हूँ। तो वही है, जैसे ही आप कोई भी बीमारी से लड़ेंगे, आप और पावरफुल हो जाएंगे। पर बीमारी होने क्यों दें, उससे पहले कुछ कर लीजिए ना। आपको डेफिनेटली कुछ एक्सरसाइज, जिम करना, हेल्थ पर ध्यान देना, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। जो कन्या राशि के लोग होते हैं, उनको शत्रुओं से भी डील करना पड़ता है। उन्हें इस लाइफ में सीखना है फॉरगिव करना, स्पेशली एनिमी मैनेजमेंट। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ जगहों पर आपको शत्रु को तो मुंह तोड़ जवाब देना है, कहीं पर सिचुएशन है, मतलब कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर जवाब देना है, कहीं पर फॉरगिव करना है, कहीं पर इग्नोर करना है। ये आपको जानना होगा कि शत्रु को मैनेज कैसे किया जाए। लेकिन फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर जगह पर फॉरगिवनेस ट्राई कीजिए कि कोई भी शत्रु है उसे क्षमा कीजिए और अपने जीवन से हटाइए और आगे बढ़िए, उसको दोबारा आने मत दीजिए। जो शत्रु गया वो गया, और जहाँ पर उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, डट के लड़िए, उससे फाइट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही कहा था कि भाई लड़ो, ये संसार के लिए गलत कर्म कर रहे हैं, फाइट करो उनसे, डिस्ट्रॉय कर दो उनको, जहाँ डिस्ट्रॉय करना वहाँ डिस्ट्रॉय कर देना उन्हें, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि शत्रु को जानना सीखिए, क्योंकि कई बार कन्या वालों का एक प्रॉब्लम होता है कि स्टार्टिंग में कन्या में एक इनोसेंस रहता है। हर कन्या में एक इनोसेंस है स्टार्टिंग में, स्पेशली टिल देयर 20s एंड व्हेन देयर यंग। उनको बहुत कुछ पता नहीं चलता है कि समाज कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलता है, सब पे ट्रस्ट कर देना एंड ऑल दैट। थोड़े से मासूमियत रहता है। वो जैसे बड़े होते 30s तक पहुँचते हैं, वो चीज़ें समझने लगते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे हैव एन इनोसेंस। वो इनोसेंस कई बार डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो डेस्टिनी है ऐसे ही सब चीज़ को बैलेंस करती है। यंग टाइम में उनके इनोसेंस को समाज डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब ख़त्म कर देती है, या उनको कुछ ऐसा देखने को पड़ता है, उनके लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है जहाँ पर उनको उनको ऐसे फील होता है कि मैं कितना मासूम था, कितनी मासूम थी और मेरे साथ गलत हो गया, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है।
और उससे फिर बहुत टाइम लगता है उन्हें वहाँ से उभरने के लिए। फिर उसके बाद वो मैच्योर होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी शार्प, तो वो समझ जाते हैं कि दुनिया ऐसे चलती है, तो मुझे अब ये करना चाहिए। तो आप अब परेशान मत होइए अगर आपके साथ गलत हुआ है, आप उससे उभर जाएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप कोशिश कीजिए स्पिरिचुअल डोमेन में जाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, अपने दूसरे ताकतों को बढ़ाइए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, नॉलेज हो, अपने अच्छे रिश्ते रखिए अपने आसपास, अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड कीजिए, तो फिर आप धीरे धीरे उस नेगेटिव चीज़ से उभर जाएंगे। और कन्या राशि की जो लड़कियां हैं वो एक गलती करती हैं अपने लाइफ में। वो गलती ऐसा होता है कि कई बार वो एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चुनेंगी जो कि बहुत ही कोल्ड होगा पर्सनालिटी, यानी मतलब एक जो कहते हैं ना ड्राई पर्सनालिटी, सूखापन, रुक्षता जो है उनमें, कोई ऐसा क्या है, कलरफुल पर्सनालिटी नहीं होगी, बहुत ड्राई उनको मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति जो हंसी मजाक ना करने वाला, सीरियस टाइप का व्यक्ति उनके लाइफ में वैसा नसीब होता है कई बार। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट मैक्सिमम वैसा होता है, जो उनको टाइम नहीं दे पाता है कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम नहीं दे पाएगा, वो गायब रहेगा उनकी लाइफ से, उनका लाइफ पार्टनर वैसा है। अब वो व्यक्ति सही हो सकता है वो एक अच्छा काम कर रहा हो, बिजी हो, बहुत ही हाईली सक्सेसफुल हो, तो उसके पास टाइम नहीं है वैसा। आई एम नॉट ब्लेमिंग द पर्सन कि उसने कोई गलती की है, बट उनकी किस्मत ही ऐसी है कि उनको वैसा ही मिलेगा, बिकॉज देयर इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी एसोसिएटेड विथ इट। वो मैं बताऊंगी आपको कि जो कन्या राशि की लड़की है वो एक्चुअली पृथ्वी की बेटी कहा जाता है उनको। तो क्या हुआ था कि जब वो एक टाइम पर वो एक खेत में जा रही थी, तो क्यूपिड जो गॉड थे उन्होंने क्या किया, एक तीर मारा, और हेडीज जो थे, जो अंडरग्राउंड के गॉड कहा जाता है, वो तभी जा रहे थे। तो हेडीज ने फिर उस बेटी को, लड़की को देखा, फिर उनके बीच एक अट्रैक्शन आया और फिर ज़बरदस्ती उनकी शादी की गई हेडीज के साथ। तो उसे क्या हुआ कि जो वर्गो थी वो एक हंसती खेलती लड़की थी, ठीक है, जो पृथ्वी की बेटी थी। तो वो एक अलग प्रकार की पर्सनालिटी थी, उसको एक ऐसे व्यक्ति के साथ, मतलब विदाउट हर वांटिंग शादी करवाई गई, जिससे वो सैड रहती है, जो पृथ्वी भी सैड रहती है। पृथ्वी जो उनकी माता है, इसीलिए उसे 2 सीज़न का जन्म हुआ था, समर और विंटर। समर में पृथ्वी अपनी बेटी को वापस ले आती है और विंटर में वर्गो सैड रहती है। तो ये स्टोरी है, तो वही स्टोरी कन्या वालों के साथ होती है कि शी इज़ ऑलवेज सैड विथ हर लाइफ पार्टनर। मतलब अब आप कहेंगे कि हाँ, मतलब क्या नेगेटिव स्टोरी बता रही है। वेल, आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है कि बाद में आप उस चीज़ को बदले, ये इट्स जस्ट अ स्टोरी, बट इट हैपन्स। द ओनली थिंग आई एम सेइंग इज़ दैट ट्राई टू फाइंड अनदर सोल्यूशन। लाइक अगर आप अपने मैरिज में दुखी हैं, अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला जो आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ। आप कुछ खुद के लिए कुछ कीजिए, इसलिए खुद के लिए बिजी रहिए। वैसे उनको एक कॉम्पनसेशन मिलता है, उनका जो बच्चा होता है, मोस्टली उनको लड़का पैदा होता है, पता नहीं मैं देखा है, मोस्टली गेट अ सन। जो बच्चा होता है उसके साथ वो बहुत जुड़ती हैं, उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ, वहीं पर उनको खुशी मिलती है, और कोई रिश्ते में उनको खुशी नहीं मिलती है। उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप अपने बेटे के साथ या बच्चे के साथ, जो बेटी बेटा जो भी है, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपके फ्रेंड्स बनाइए, फीमेल फ्रेंड्स बनाइए, आप कोई हॉबी चुनिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, कोई और चीज़ ढूंढिए, कोई चैनल जिसमें आप खुश रहें। सो एनीवेज, आज बहुत मैं बोल चुकी हूँ, 20 मिनट्स हो गए ऑलमोस्ट। सो दैट इज़ ऑल फॉर वर्गो। एंड फॉर यू वन ऑफ द बेस्ट कलर्स इज़ ग्रीन एंड ब्राउन। ब्राउन और ग्रीन कलर आपके लिए बेहतरीन है। वो आप जो पृथ्वी का कलर है मैं कह सकती हूँ, वो आपको एनहांस करेगा, आपके ऑरा को। वो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए सिंपल लाइफ बढ़िया है। और सर्विस देना आपका सबसे बड़ा पावर है, लोगों को सेवा करना। जितना सेवा करेंगे आपको रिटर्न में उतना मिलेगा। तो वैसे नौकरियां ढूंढिए जहाँ पर सर्विस करने का मौका मिलता हो, सेवा वो आपका गोल है। जितना करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। लोगों की जब प्रॉब्लम होगी तब वो आपको याद करेंगे। ऐसे ही प्रोफेशंस आपके लिए बेस्ट हैं, चाहे वो जैसे CA का हुआ, जज में लेट्स से लॉयर,
या फिर डॉक्टर, जब पेशेंट आएंगे, परेशानी होगी, तब आपको पैसे मिलेंगे। तो इसलिए बहुत पैसे कमाते हैं, यू गेट रिच, कि आप बहुत रिच होंगे। कन्या राशि वाले बहुत रिच होते हैं, बहुत मेहनती हैं, ये आपका पावर है। तो आई एम श्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।